बोलो राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु के प्रिय भक्तों, आप लोगों को मैं राधा कृष्ण के चैनल पर स्वागत करती हूँ। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि कृष्ण कन्हैया अपनी सखाओं के साथ गोपियों से कैसे दूध दही मक्खन का दान लेते थे। सांकरी गली या सांकरी खोर, ये दोनों तरफ पर्वत हैं, आमने सामने दोनों पर्वत हैं। एक पर्वत पर राधा अपनी सखियों के साथ बैठती थी, दूसरे पर्वत पर कन्हैया बैठते थे। नीचे अपने सखाओं को बैठाते थे। कन्हैया के 4 सखा बहुत प्रेमी थे, कन्हैया के साथ ही रहते थे। उन्हीं पर्वतों के बीच से छोटी सी गली है, बहुत छोटी पतली सी, वहां से एक ही लोग निकल सकता है। भगवान कृष्ण जिस पर्वत पे बैठते थे वहां से 20 किलोमीटर की दूरी के लोग दिखते थे। वहां से 16 गांव भी दिखते थे। वहीं से गोपियां अपने दूध मक्खन दही की मटकी लेके आती थीं। और जहां कृष्ण ने अपने सखाओं को बैठाला था, वहीं से गोपियां अपनी दूध दही मक्खन की मटकी लेके निकलती थी। कृष्ण भगवान जब गोपियां वहां से अपने घर से निकलती थी, तभी कृष्ण कहते थे सखाओं से, गोपी आ रही है, दान ले लेना। तभी सखा कहते थे, अच्छा कन्हैया, ले लूँगा। तभी गोपी आई, सखाओं ने कहा दान दे दो। गोपियां बेचारी दान देते थी। सखा खूब अच्छे से मक्खन खाते थे, सब कुछ खाते थे, फिर कन्हैया के पास भी भेज देते थे। कोई सखी दान नहीं देती थी। तब कन्हैया को नीचे उतर के आना पड़ता था और मटकी फोड़ देते थे। ये कन्हैया का डेली का काम था। डेली का कन्हैया यही करते थे, अपने घर से गाँव को लाते थे, गांव को चरने के लिए छोड़ देते थे और सांकरी गली आ जाते थे। कन्हैया वहीं पर्वत पे बैठ जाते थे। वहीं से देखते थे कौन सी ग्वालें दूध दही मक्खन लेके अपने सखाओं को बताते थे, और सखा उनका दान लेते थे उनसे। वो नहीं देती थी तो कन्हैया आके लेते थे, वो नहीं देती थी तो कन्हैया मटकी फोड़ते थे। राधा अपनी सखियों के सामने पर्वत पर बैठती थी। यही कन्हैया का डेली का काम था। तभी गोपियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अब मैं कन्हैया को देखती हूँ। होली का समय आया, कन्हैया अपनी सखाओं के साथ आए। तभी गोपियों ने पकड़ लिया और लहंगा चुन्नी उनको पहनाई और उनको नचाया। फिर इसके बाद दूसरा दिन आया, कन्हैया फिर से वही काम करने लगे। वहीं पर्वत पे बैठ जाते थे, फिर से मटकी फोड़ना, दही मक्खन लेना, ये कन्हैया का डेली का काम था। गोपियों को फिर से गुस्सा आया। गोपियों ने कहा, ये कन्हैया मानेगा नहीं। गोपियों ने फिर से उसको पकड़ लिया और उसकी चोटी बांध दी कि अब जाओ, तुम कहाँ जाते हो। तो एक गोपी को दया आ गई, अरे कन्हैया तो छोटा है, उसकी इतनी तेज चोटी बांधी है, लग रही होगी उसके। उस सखी ने, गोपी ने उसकी चोटी ढीली कर दी। कन्हैया वहां से भागे तो पत्थर पर गिर गए। वहीं पर कन्हैया गिरे तो कन्हैया के हाथों के निशान आज भी वहां पर हैं। और इंद्र जब नाराज हो गया था, प्रभु को मनाने आया था,
तो ऐरावत हाथी भी साथ में आया था, सुरभि गाय भी आई थी, कामधेनु गाय भी, उनके भी चिन्ह आज भी वहाँ पर मौजूद है। कन्हैया का तो काम यही था डेली का। फिर एक दिन गोपियों को फिर से गुस्सा आया, आज तो मैं कन्हैया को पकड़ के ही रहूंगी। डेली मेरा मक्खन को बर्बाद करना, डेली मेरी मटकियों को फोड़ना। मैं अपने घर जाती हूँ, क्या कहूँ जाके कि किसने मटकी फोड़ दी, किसने क्या कर दिया। कन्हैया मानता नहीं है। एक दिन गोपियों ने फुसलाकर बहलाकर कन्हैया को बुलाया, पकड़ लिया और कहा आज तुम दान दो। तो कन्हैया कहने लगे मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरे पास कुछ नहीं है तो मजदूरी करके दे दो। तो कन्हैया कहने लगे कौन सी मजदूरी करूं मैं, अरे मेरी राधा झूला में बैठी है, उनको झुला दो। कन्हैया बोले ठीक है। कन्हैया राधा को झूला झुलाते हैं। सखियाँ राधा की बहुत खुश होती हैं, गोपियाँ बहुत खुश होती हैं। चलो आज इनको भी दान देना पड़ा। शाम हो जाती है। फिर कन्हैया कहते अब मुझे घर जाने दो, मेरे माई बाबा परेशान हो रहे होंगे। फिर कन्हैया अपने घर चले जाते हैं। कन्हैया अपने घर चले जाते हैं। सारी गोपियां खुश होती, अच्छा मैंने कन्हैया को आज परेशान किया। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, माथे तिलक निराला हो, गले मोतियन माला हो, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। कानों में हो बाली, कानों में हो बाली, लटके लटी घुंघराली, तेरे अधर पे मुरेली हो, तेरे अधर पे मुरेली हो, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। बाजूबंद बाहों पे हो, पैजनिया पाँव में, ओठों पे हंसी कुछ हो, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है,
बशी इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं, दिन हो या अंधेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, सोऊं तो सपनों में, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं, बशी इतनी तमन्ना है, बशी इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं, चाहे घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, हरे जग के नजारे में, चाहे घर हो नंदलाला, कीर्तन हो गोपाला, हरे जग के नजारे में, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं, बशी इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखूं, घने श्याम तुम्हें देखूं। आगे की कथा मैं आगे ऑडियो में आप लोगों को बताऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। राधा कृष्ण की जय। राधा कृष्ण के चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधा कृष्ण की जय।